नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। हर किसी की चाह होती है कि उनके आंगन में किलकारियों की गूंज सुनाई दे। हर कोई मां बनना चाहती है महिला, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि प्रेगनेंसी की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसका आखिर इलाज क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राघव मौजूद हैं, जो कि हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के संस्थापक हैं और जिनको 30 सालों से ज़्यादा का तजुर्बा है। और इतना ही नहीं, इनके सेंटर में बाकी बीमारियों को लेकर भी रिसर्च चलती रहती है। तो सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। धन्यवाद। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि महिला बांझपन आखिर होता क्या है? देखिए भारती जी, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है आज जो है, और वैसे तो आप अच्छे टॉपिक चुनते हैं, लेकिन जो है आज का टॉपिक तो बेहद ही ज़्यादा आवश्यक भी है और इसकी जानकारी लोगों को मिलना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से कहीं ना कहीं जुड़ा है जी। तो दर्शकों, हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आप तो हमें जानते ही हैं। तो आज जो है बहुत ही बढ़िया टॉपिक उठाया है, जो कि देश में हमारी समस्या बनती जा रही है। युवा वर्ग जो है बहुत परेशान है। आज का टॉपिक है फीमेल इनफर्टिलिटी। तो भारती जी ने जो सवाल उठाया, देखिए इसमें ये है कि आजकल ये समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले आप समझिए जीवन शैली इस तरह की हो रखी है कि एक तो आजकल युवा पढ़ने लिखने लग गया, और फिर उसके बाद में कैरियर की चिंता है। तो सबसे पहले ये है कि जैसे बांझपन की समस्या, तो यही है कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है आपस में, युवा वर्ग को जो है इतना सोचने का। दूसरा जो बांझपन जिसको कहते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष के लगातार 1 वर्ष तक संभोग करने के बावजूद भी यदि संतान उत्पत्ति नहीं होती, तो उसको कहते हैं महिला बांझपन। बांझपन तो पुरुषों में भी होता है, लेकिन आज का टॉपिक आपने उठाया कि महिला बांझपन क्या है, महिला जो फीमेल इनफर्टिलिटी है वो क्या है। तो उसमें यही है कि जब वो संतान उत्पत्ति करने में महिला जो है एक तरीके से कामयाब नहीं हो पाती है, मतलब कि वो नहीं बच्चा पैदा कर पाती है 1 साल तक जैसे, तो विदाउट एनी मतलब कि प्रिकॉशंस। तो यदि वो इस तरह से असेस करें और नहीं बच्चा हो रहा, तो फिर तो वो बांझपन है, उसके लिए फिर उनको ट्रीटमेंट। तो चलिए सर, ये तो आपने बखूबी बता दिया कि बांझपन क्या है आखिर में, लेकिन इसके लक्षण क्या है, कैसे पता करें? नहीं, उसमें यही मैं है कि लक्षण का मैंने बताया कि जैसे कि भाई जब हम देखते हैं कि हमने पूरा प्रयास किया है और फिर भी नहीं हो रहा, तो उसमें यही है। इसके कारण काफी हो सकते हैं कि कारण बिल्कुल, मैं आगे कारण पे आऊंगी। हाँ, कारण क्या है? तो कारण तो सबसे पहला कारण तो ये है कि एक एज जो होती है, हम उस एज को काफ़ी आजकल युवा कैरियर कॉन्शियस है, तो उसमें क्या है कि मैरिज लेट होने लग गई। और कई आप देखेंगे 30-35 साल की उम्र में शादियाँ ही हो रही हैं। तो उसमें ये होता है कि उस समय में जो है काफ़ी शरीर में इस तरह के विकार आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, आजकल का खान पान के कारण भी हम लोगों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो इसमें मेन कारण क्या है कि फीमेल इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है? इसमें ये देखिए, आप सबसे पहले देखें गर्भाशय में कुछ परेशानी तो नहीं है, जैसे पॉलिप है, रसोली है, आसंजन वगैरह इस तरह का जो है ये ओवुलेशन विकार है, या पीसीओएस है, पीसीओडी है, एसटीडी सेक्सुअल डिजीज़ किसी को है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। और मासिक धर्म का सही ना आना वो है, और मासिक धर्म सही तरीके से नहीं आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, समय पे नहीं आ रहा है, तो वो एक परेशानी है। मोटापा इसमें जो है परेशानी है, काफ़ी मोटे लोगों को ये नहीं होता। शराब का या ड्रग्स का अतिसेवन भी जो है इसका एक कारण है। और भी ढेरों कारण है, थायराइड की प्रॉब्लम जिनको है, हार्मोनल इम्बैलेंस जिनको है, तो उन लोगों को जो है संतान उत्पत्ति में परेशानियां आती हैं। बिल्कुल सर, मेरा सवाल आपसे ये है सर, जैसे कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए एक टेस्ट होते हैं, तो क्या इसके लिए कोई टेस्ट है? नहीं, टेस्ट तो इसके होते हैं, काफ़ी टेस्ट होते हैं इसके। तो आजकल तो जो है वैसे जिन लोगों की प्रॉब्लम आ गई उन सबको पता है कि
क्या क्या हमें टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो हील मैक्स क्लिनिक से पहले और भी कई जगह पे डॉक्टर से मिल चुके होते हैं, तो डॉक्टर उनको बता देते हैं कि भाई आप फॉलिकुलर स्टडी करें, पेल्विक यूएसजी आप कराइए, आप लेप्रोस्कोपिक टेस्ट कराइए, ट्रैकिंग साइकिल टेस्ट है, फ्लोपियन यूएसजी वगैरह, मतलब इस तरह के काफ़ी टेस्ट है। और मैं पूरे टेस्ट आपको डिटेल से बताऊंगा तो शायद हर एक नोट ना कर पाए, इसके लिए आप हमारे डॉक्टर से, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के, वो आपको पूरा डिटेल बता देंगे, या आप व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। और उसके लिए जो है आप ये नीचे दिए हुए नंबर हैं, इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट, अपनी समस्या को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और आप हमारे डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं फीमेल के जो है, तो उनसे आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं जो है, और नंबर आपको नीचे दिए हुए हैं। बिल्कुल सर, ये तो साफ है कि बहुत सारे टेस्ट हैं, और अगर इसकी जानकारी चाहिए तो आप हील मैक्स क्लिनिक रिसर्च सेंटर में आप कॉल करके पता कर सकते हैं, और सर का जो पूरा स्टाफ है वो आपको सजेस्ट करेगा। लेकिन एक छोटी सी कंफ्यूजन है कि सारे टेस्ट कराना ज़रूरी होता है या कुछ एक टेस्ट होते हैं? नहीं, देखिए क्या है कि आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। काफ़ी जो हमारे जैसे अनुभवी डॉक्टर हैं, या कहीं और पे भी अनुभवी डॉक्टर हैं, तो वो सारे टेस्ट नहीं कराते, क्योंकि कुछ तो टेस्ट ऐसे होते हैं कि जो बार बार कराते रहते हैं, तो उसमें ये होते हैं जो अनुभवी डॉक्टर, उनको तो उसके सिम्टम्स देख के, उसकी समस्याएं सुन के, देख के, कुछ पिछली भी रिपोर्ट से उसके आधार पर भी हम लोग ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा ये है कि फिर भी इसको हल्के में ना लें, क्योंकि आजकल जो जीवन की भागदौड़ है, जो आगे बढ़ने की, जो हम लोगों की आगे सबको बढ़ना चाहिए, लेकिन जो एक उसके लिए भागदौड़, एक प्रतिस्पर्धा जो बनी हुई है कि धन कमाने की, उसमें आप अपने तन को ना गंवाएं। उसमें जो है आप अपने जो इस तरह की फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि वो इस तरह का अपना समय चुनें, इस तरह की नौकरी ढूंढें, इस तरह का काम करें, ताकि आप अपने आप को भी टाइम दे पाएँ, पति पत्नी को टाइम दे पाएँ, और तनाव से दूर रहें। आप देखिए कि इसमें ये जो हम लोगों ने टेस्ट वगैरह बताए, ये तो एक एलोपैथी के हिसाब से बताए, बाकी तो आयुर्वेद कुछ और कहता है, वो वात पित्त कफ उसकी बात करता है, कि जिससे कि जैसे कि कफ है तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जो है गर्भाशय में जो है एक तरीके से कफ जम जाता है, जो कि आपके अंडाणु को मिलने नहीं देता, वो चिपका उसमें आ जाता है। वात रोग उसमें जो है आपको काफ़ी प्रॉब्लम उसमें आ जाती है, वो अंडे को सुखा देता है। आप देखें कईयों को काफ़ी मतलब कि मिसकैरेज होते हैं, तो वो सब वात का है। वात का मतलब वायु जब ज़्यादा अधिक उसका प्रभाव पड़ता है तो अंडे को सुखा भी देता है और गर्भाशय को भी। दूसरा पित्त का है कि उससे क्या है कि स्कारिंग, फ्लोपियन ट्यूब में स्कारिंग आ जाती है, जिससे कि अंडाणु शुक्राणु वो मेल आराम से नहीं कर सकते। बिल्कुल तो, सर, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी जब आप हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर पर आओगे, तो आपको ये सारी डिटेल्स सर आपको देंगे, पूरी ब्रीफ करेंगे और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आज हमने जो टॉपिक छेड़ा है, इस पर हम मेन मुद्दों पर ही हम बात कर रहे हैं। तो मेरा आखिरी सवाल सर आपसे यही है कि इसका इलाज क्या है? आजकल ये समस्या इतनी हो रखी कि आप देखेंगे जगह जगह पे आपको आईवीएफ सेंटर खुले नजर आएंगे कि ढेरों ढेर। वो क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो इलाज नहीं है, वो भी एक इलाज है, लेकिन बहुत ही महंगा इलाज है। इसके लिए पिछले दिनों एक महिला आई थी, उसने 3 बार जो है लोन भी लिया आईवीएफ के लिए, और उसका जो लोन है मतलब कि उसको बच्चा हुआ भी नहीं और उसके 7-8 लाख का लोन भी हो गया। तो हम ये कह रहे हैं उसके ये नहीं कि भाई जो है आप आईवीएफ पे ना जाएं। जरूरी नहीं है कि हर एक हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर से संपर्क कर सकता है। जो नहीं संपर्क कर सकता है तो वो मतलब ऑप्शन बहुत है, लेकिन हमारा कहना ये है कि उस ऑप्शन पे जाने से पहले इतने महंगे खर्चीले पे और सक्सेस की कोई गारंटी उनकी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपके जो हमारा जो ट्रीटमेंट है उसकी सक्सेस रेट मतलब कि आप देखेंगे 90% के लगभग सक्सेस रेट है। फिर दूसरा इसका कारण ये है कि हमारे पास में ये नहीं कि एलोपैथी नहीं है कि हम एलोपैथी की बुराई कर रहे हैं, हमारे यहाँ एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है, हमारे पास सभी पैथी के डॉक्टर है। तो हर डॉक्टर जो है वो अपना उपचार बताता है, और यहाँ पे कंबाइंड थेरेपी यूज होके आयुर्वेदिक और यूनानी के कॉम्बिनेशन से आपके सपनों को साकार किया जाएगा। आपकी जो है
माँ बनने की और पिता को पिता बनने की जो है उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। और कोई भी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करें। हमारे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ये तो हमारा एक प्रोग्राम के माध्यम से आपको एक संदेश देना था, एक बताना था कि भाई हमारे यहाँ पे फीमेल इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट है। और इसके अब बात करेंगे तो घंटों का प्रोग्राम बनता है, पूरा डिटेल समझाया जाएगा। तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, आपका बहुत बहुत बिल्कुल। बाकी सर डिटेल पर हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि जो मरीज इस टाइम जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो जब आएंगे हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर तो उनको आराम से पता चल जाएगा और सर हैं डिटेल बताने के लिए। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम डिटेलिंग में इस टॉपिक को छेड़ें। तो उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब आपके मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी ऐसा कोई सवाल है जो आपके जहन में है और जिसका जवाब नहीं मिला है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ नेशनल खबर को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए कहें। तो मित्रों, आपने प्रोग्राम देखा ही, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये। और मतलब कि आपके हित के लिए, आप के दोस्तों के लिए, मान लो ये परेशानी आप किसी जानकार को है, रिश्तेदार को है, तो उसको आप बता सकते हैं। और हील मैक्स क्लिनिक और रिसर्च सेंटर के पास में आपकी सभी बीमारियों के उपचार हैं। और यही नहीं कि हमने ये टॉपिक उठाया सिर्फ इसी का उपचार होता है। यहाँ पे उन रोगों का उपचार बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है जिनके उपचार ही कहीं नहीं है। और एक बात मैं आपको कहता हूँ कि काफ़ी आजकल एडवांस लोग हो रहे हैं और कुछ नहीं भी हो रहे। जो एडवांस हैं वो भी क्या करते हैं, किसी भी बीमारी के बारे में फटाफट नेट पे जाएंगे तो नेट पे इंटरनेट पे या जो भी माध्यम है उस पे जाएंगे तो वो देखते हैं कि इसका तो उपचार ही नहीं लिखा। अभी हमने पीछे कुछ दिनों पहले फैटी लीवर के बारे में प्रोग्राम किया था, तो उसमें क्या आएगा आपको कि इसका कोई भी उपचार नहीं है, सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट है। तो मित्रों, आपको जो इंटरनेट पे जानकारियाँ मिलती हैं वो सिर्फ रोगों के बारे में एलोपैथी की जानकारियाँ अधिक है। तो एलोपैथी में जिस चीज़ का इलाज नहीं है तो उसमें आप लोगों के मन में एक ये भावना हो जाती है कि इसका तो इलाज ही कोई नहीं है, तो ये हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के पास इलाज कहाँ से आ गया। तो मित्रों, हमारे पास में सभी तरह की पैथियाँ हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक। तो हम लोग जो है सभी पैथियों के डॉक्टर्स मिलके किसी भी रोग के बारे में रिसर्च करते हैं, उसका उपचार ढूंढते हैं तो और आपका उपचार करते हैं। तो आप किसी भी रोग से निराश ना होइए, सीधे हेल्थ मैक्स में फ़ोन घुमाइए, संपर्क कीजिए। तो निरोगी रहिए, रोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये लाइफ नहीं भूलेगी दोबारा। आप रहिए मस्त और रहिए स्वस्थ। और प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल सर, नेशनल खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।